तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यो नमः। One second. प्रकरण चल रहा था कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो संवाद चल रहा है, उस संवाद में गार्गी को उत्तर दे रहे हैं ऋषि याज्ञवल्क्य, और उसमें जो दूसरा प्रश्न के बाद जो प्रश्न किया था कि आकाश में भी कौन ओतप्रोत है, उस उत्तर को उसमें अक्षर ब्रह्म की चर्चा आई, और ये अक्षर ब्रह्म का ही ये प्रकरण चल रहा था। तो अब इसका जो परिणाम, उसकी बात कर रहे हैं कि यदि जो यह परिणाम है, जो अक्षर ब्रह्म को नहीं जानता है, ठीक है, ये तो हमने कर लिया था ना कि इसके प्रशासन में सभी ये जो है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी देव सभी कार्यरत हैं। ये कर लिया था। तो ये जब अक्षर ब्रह्म की बात चल रही है, उसमें कहा कि योवा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजति। जो इस अक्षर ब्रह्म को जाने बिना, गार्गी अविदित्वा, क्या कहा है गार्गी, जो इस अक्षर को नहीं जानता है, इसको बिना जाने, अस्मिन् लोके, इस लोक में, जुहोति और यजति, दो पदों की चर्चा कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है ये, और बड़ी महत्वपूर्ण बात इसके अंदर समाहित कर रहे हैं कि कितनी भी उपासना साधना आप करते हैं, परंतु अक्षर ब्रह्म को नहीं जाना, तो उसके संदर्भ में कथन है कि जुहोति। इस सूक्ष्म अंतर को प्रत्येक व्यक्ति नहीं जान पाता। दो पद प्रयोग किए, जुहोति और यजति। यहां पर देख रहे होंगे कि जुहोति पद जो है वो परस्मैपदी है, और यजते जो पद है वो आत्मनेपदी है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब जुहोति ऐसा कहा, तो परोपकारार्थ जो हवन करते हैं, माने दूसरों के लिए जो हवन किए गए, वो जुहोति हो गए। दान आदान जहां पर हो रहे हैं दूसरों के कल्याण के लिए, वो हो गया जुहोति। फिर यजते परस्मैपदी जुहोति थी, और यजते आत्मनेपदी धातु है। तात्पर्य क्या हुआ, अपने के लिए, है ना, आत्मने माने स्वयं के लिए, अर्थात स्वयं के कल्याण हेतु जो हवन करता है, यजन करता है, देव पूजा करता है, संगतिकरण करता है, दान करता है, जो कुछ
स्वयं के हेतु माने आत्म कल्याण हेतु, आत्मा के इध्यस्व वर्धस्व करने हेतु, अपनी आत्मा को समृद्ध करने हेतु जो यजन करता है। ठीक है, तो ये दोनों पद क्यों प्रयोग किए और इनमें अंतर क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर जुहोती और यजते कहा, कई बार हो सकता है यहाँ पर यजती और यजते भी कह सकते हैं, तो वहां भी इसी प्रकार अंतर को समझना है। तो जो कुछ भी दान पुण्य किए जा रहे हैं दूसरों के हेतु, वो जुहोती हैं। स्वयं के हेतु जो संगतिकरण भी कर रहा है ना, वो भी यजते है, माने विद्वानों की संगति कर रहा है, कहीं ज्ञान का अर्जन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, ये भी यजते में आएंगे। कहा बहुत सारे तप तपता है, बहुत तप कर रहा है ना, तपस्याएं कर रहा है कि वह व्रत उपवास रख रहा है, और 15 दिन की साधना कर रहा है, एक पैर पे खड़े होकर के साधना कर रहा है ना, बहुत कुछ भी कर रहा है। बड़ी बहुत गूढ़ बात की ओर इशारा चल रहा है। क्या कह रहे हैं कि इस तरह तपों को भी तपता है, बहूनि वर्ष सहस्राणि अंतवत एव अस्य। कहा कि बहुत वर्ष उसका जो फल है, परिणाम है, वो अंत वाला होता है ना। बहूनि वर्ष सहस्राणि अंतवत एव अस्य तद्भवति। माना जब तक आप जीवित रहे आपने वो तप तपते रहे, और परंतु वो चाहे हजारों वर्षों तक आपने बहुत परोपकार किया, पुण्य किया, आत्मा के कल्याण हेतु प्रवृत्त किया, राम राम जपते रहे आप, आपने बहुत प्रयास किया है ना, या कुछ भी नाम, मैंने यहाँ प्रतीकात्मक एक नाम लिया, ऐसे आप कोई भी नाम ले सकते हैं। अन्य अन्य मत संप्रदाय या जो भी हैं, सब अपने अपने आराध्य को मान करके वैसा कार्य करते हैं। तो कितना भी आप इस प्रकार प्रयत्न करें, वो अंतवत, वो अंत वाला होगा, माने उसका परिणाम फल निश्चय से पुण्य फल वाला होगा, पुण्य फल मिलेगा, निश्चय से मिलेगा, परंतु वह भोग करके पुनः यहाँ आना है। ये सोचो पूर्ण सिद्धि हो गई बिना इस अक्षर ब्रह्म को जाने, तो पूर्ण सिद्धि नहीं होती है। ये यहाँ पर उपनिषद में ये इसके लिए इंगित किया जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्ण सिद्धि नहीं होगी, वो उसका जो परिणाम होगा वो अंत वाला होगा, और कुछ समय सुख भोग करके कल्याण का जो फल है, उत्तम फल है, वो भोग करके पुनः इस पृथ्वी पर उसने आना है ना। तो सिद्धि उसके थोड़े अर्थ में ही होगी, पूर्ण रूप से सिद्धि उसकी नहीं होगी। अंतवत एव अस्य तद्भवति यो वा एतद् अक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति। जो इस अक्षर ब्रह्म को जाने बिना इस ब्रह्म से, इस ब्रह्मांड से, इस लोक से प्रैति प्रकर्ष रूप से यहाँ से गमन कर जाता है। स कृपणः, वो कृपण होता है ना, वो कृपण होता है, वो विस्तृत नहीं हो पाता, वो अपने को महनीय नहीं बना पाता। वैसे सामान्य हम कृपण शब्द का प्रयोग कंजूस अर्थ में करते हैं लोक भाषा में, परंतु यहाँ पर कृपण माने संकुचित, थोड़े अर्थ, थोड़े दूर में उसका यश प्रशस्त होता है, इस अर्थ में यहाँ प्रयोग किया गया है।
अथ य एतत् अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः, और जो इस अक्षर ब्रह्म को जान करके हे गार्गी इस लोक से प्रस्थान करता है, वो ब्रह्म में निवास करता है, वही साक्षात ब्राह्मण, ब्रह्मणि अधीते वेदवा, ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्म का अधिकारी होता है, वही साक्षात ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण के यश को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। आगे कहा तद्वा एतद अक्षरम गार्गी अदृष्टम दृष्टि श्रुतम श्रोत्रमतम मंत्र विज्ञातम विज्ञात्री, नान्यद अतः अस्ति दृष्टि, नान्यद अतः अस्ति श्रोत्री, नान्यद अतः अस्ति मंत्री, नान्यद अतः अस्ति विज्ञात्री, एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाशः ओतप्रोतिश्च। जो इस अक्षर को जाने बिना, देखे बिना, अदृष्टि जो इसे बिना देखे, मैं यही हूँ, कहते हैं कि जो इस अक्षर को जाने बिना उसका सब कुछ क्या है, ना सुना हुआ के समान है, ना देखे हुए के समान है, ना मनन किए हुए के समान है, वही मनता है, वही श्रोता है, वही विज्ञाता है ना। तो सब कुछ वही मनन करने वाला है, वही सबका ज्ञाता है, वही दृष्टा है, ना अन्यद अतः अस्ति, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इससे अतिरिक्त कोई श्रोता नहीं, सुनने के लिए भी यही है, इससे अतिरिक्त कोई मनता नहीं है, मनन करने के लिए भी यदि कोई विषय है तो वही अक्षर ब्रह्म है ना। न अन्यद अतः अस्ति विज्ञाता, इससे भिन्न कोई विज्ञान वाला नहीं है, सबसे बड़ा विज्ञान वाला यही है। हे गार्गी, आकाश इसी अक्षर ब्रह्म में ओतप्रोत है। ठीक है, तो जो इस संसार में, इस लोक में आया है और ब्रह्म को जानना चाहता है, ब्रह्मविद होना चाहता है, ब्रह्म का आश्रय लेना चाहता है, तो वह कितने भी यत्न कर ले, जतन कर ले, उसके सभी यत्न निष्फल हैं यदि वह उस अक्षर ब्रह्म की उपासना नहीं करता, तो वह पूर्ण लक्ष्य को, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। और कल भी मैंने चर्चा की थी, संभवतः आपने गीता में निकाल करके देखा होगा, वहां पर कहा गया अक्षर ब्रह्म कौन है, तो कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, कहा था ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, एकमात्र अक्षर ब्रह्म कौन है, ओम है। ब्राह्मी में भी ओम की प्राप्ति होती है। ओम किस प्रकार, जो हम लिखते हैं छोटा वाला ओम, वो कहते हैं कि वो ब्राह्मी की लिपि का ओम इस प्रकार लिखा जाता है। और पाणिनि व्याकरण में भी सूत्र आता है करके, जो इस प्रकार बनता है वो ओम का ही स्वरूप है। और ओम जो प्लुत प्रयोग मंत्र से पहले किया जाता है,
वो ओ के बाद 3 लिखने के बाद माँ हलंत लिखा जाता है, क्योंकि वह प्लुत उच्चरित होता है। उसी के लिए गीता में आगे बहुत सुंदर श्लोक में व्याख्या की थी, यत अक्षरम वेद विदो वदन्ति, है ना, विशन्ति यद यतयो वीतरागाः तत्ते पदम, अंत में कहा था संग्रहेण ब्रवीमि ओम। वह पद जो है वो ओम है। जिस अक्षर की बात करते हैं वो अक्षर ब्रह्म कौन है? वो ओम है। इससे पहले हमने उसी अक्षर ब्रह्म को उद्गीत शब्द से भी जाना था। छांदोग्य में जब हमने इसका अध्ययन किया तो उसको उद्गीत शब्द से उसकी व्याख्या को समझा था। जब हमने केनोपनिषद कठोपनिषद में पढ़ा था तो उसे हमने प्रणवो धनुः प्रणव शब्द से समझने का प्रयास किया था, जिसे योग दर्शन में प्रणव कहा जाता है। और प्रत्येक उपनिषद के आरंभ में जब जब आप पाठ करते हैं तो वहां पर ओम से उपनिषद का मंगल के लिए, मंगलाचरण के लिए शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन हो सके, इसके लिए हम मंगल के लिए उस अक्षर ब्रह्म ओम की उपासना करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। तो जब इतना संवाद हो चुका, गार्गी को यह बताया गया कि आकाश में भी जो ओतप्रोत है वो अक्षर नक्षरित होने वाला, कभी भी क्षरित न होने वाला, कभी भी नष्ट न होने वाला, कभी भी किसी भी प्रकार के काल इत्यादि से प्रभावित न होने वाला जो तत्व है वो अक्षर ब्रह्म है। गार्गी ने कहा कि ब्राह्मणाः भगवन्तः, हे विद्वान ब्राह्मणों, हे ऐश्वर्यशाली ब्राह्मणों, भगवान शब्द ब्राह्मणों के लिए भी यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार भगवान शब्द हमारी प्राचीन परंपरा में जो सिद्धि प्राप्त, ऐश्वर्य प्राप्त जो लोग होते थे, जिन्होंने अपने पास धर्म, यश, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य इनकी प्राप्ति की होती थी, वे भगवान कहे जाते थे। तो यहाँ भी ब्राह्मणों के लिए उसका संबोधन किया जा रहा है। तदेव बहुमन्येध्वं यदस्मात् नमस्कारेण मुच्येध्वं, कहा अरे इस ऋषि को तो बहुत ज्ञान है, इससे तो मुक्त हो जाओ, नमस्कार करके इससे मुक्त हो जाओ, इसका ज्ञान तो अथाह है। यदि न वै जातु युष्माकम इमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम चेता इति, इस तुम में से कोई भी इस ब्रह्मवेत्ता याज्ञवल्क्य को जीतने वाला यहाँ पर उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसके पास प्रत्येक प्रश्न का समाधान है, उत्तर है, क्योंकि यह ब्रह्मवेत्ता है। ततो वाचक्नवी उपरराम, ऐसा बोलकर की वाचक्नवी चुप होकर के बैठ गई। ठीक है, यहाँ से आगे का उच्चारण कर सकते हैं, उच्चारण के अनंतर व्याख्यान कर लेंगे। ठीक है, कोई भी आरंभ कर ले। मैं करूँगी महोदय। जी जी जी, कर ले। ब्राह्मण 9 कंडिका 1, जनक सभा में याज्ञवल्क्य विदग्ध संवाद। अथ हैनं विदग्ध साकल्यः पपृच्छ, कति देवा याज्ञवल्क्येति स हेतएव निविदा प्रतिवेदे, यावन्तो वैश्यदेवस्य निविदुच्यते त्रयश्च
त्रि च शता त्रयश्च त्रि च सहस्रेत्योमिति होवाच। कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयस्त्रिशदित्योमिति होवाच। कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति षडित्योमिति होवाच। कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रय इत्योमिति होवाच। कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति द्वावित्योमिति होवाच। कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्यध्यर्ध इत्योमिति होवाच। कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति इत्योमिति होवाच। कतमे ते त्रयश्च त्रि च शता त्रयश्च त्रि च सहस्रेति। स होवाच महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रिंशत्वेव देवा इति। त्रिंशत् ऐसा बोले। त्रयस्त्रिंशत्वेव देवा इति। कतमे ते त्रयस्त्रिंशदित्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रिंशत् इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशाविति। कतमे वसव इत्याग्निश्च पृथ्वी च वायुश्च अंतरिक्षं च आदिश्च द्यौश्च चंद्रमाश्च नक्षत्राणि च इति बसव एतेषु इदं वसु सर्वं हेतुमिति तस्मात् वसव इति। कतमे रुद्रा इति दशमे ते पुरुषे प्राण कतमे रुद्रा इति दशमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशेस्ते यदास्मात् शरीरान् मर्त्यादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति रोदयन्ति तस्मात् रुद्रा इति। कतमा आदित्या द्वादश वै मासः संवत्सरस्येत आदित्या एते इदं सर्वमाददाना यन्ति ते यदिदं सर्वमाददाना यन्ति तस्मात् आदित्या इति। कतमः रुद्र कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्नो रेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति। कतमः स्तनयित्नो शनिरिति। कतमो यज्ञ इति पशव इति। कतमे षडित्यग्निश्च पृथ्वी च वायुश्च अंतरिक्षं च आदित्यश्च द्यौश्चेते षडेते इद सर्वं षडिति। कतमे त्रयो देवा इतीमेव त्रयो लोका येषु इमे सर्वे देवा इति। कतमौ तौ द्वौ देवाविन्त्यन्नं चैव प्राणश्चेति। कतमोऽध्यर्ध इति योऽयं भवते इति। बहुत सुंदर। ठीक है, नहीं कर लें, देखते हैं आगे। यह तीसरे ब्राह्मण का तृतीय अध्याय का 9वां ब्राह्मण आरंभ हुआ जी। और कंडिका कौन सी है ये? 9वीं। ओ सॉरी, कंडिका 1। कंडिका 1, ठीक है। 9वें ब्राह्मण का कंडिका 1 आरंभ। जी। बढ़ा दिया फिर से, ठीक है। अब जो इतना कहने के बाद तो जो
गार्गी थी वो तो चुप होकर के बैठ गई। उसने बड़ी सारांश बातें, जो सार था वो निकाल करके ले लिया कि भाई बिना इस अक्षर ब्रह्म को जाने कितना भी साधना कर लो, भाई कोई कहे कि वो सिद्ध हो गए, वो सिद्ध हो गए, वो सिद्ध पुरुष थे, तो उसके लिए कहा कि कोई कितनी भी साधना कर ले, परंतु यदि अक्षर ब्रह्म को वो नहीं जानता है तो उपनिषद की अवधारणा के अनुसार वो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं करता। वो कुछ वर्षों तक, कुछ बहुत वर्षों तक सुख में रह करके पुनः इस लोक में आ जाता है और वह भोग के लिए माने यह इस लोक में कर्म के लिए प्रवृत्त हो जाता है। सब कुछ चर्चा होने के उपरांत गार्गी ने इतना भी कहा कि भाई ये तो निश्चित से ब्रह्मवेत्ता ही है, ये ब्रह्मोद्य है, ब्रह्म को कहने वाला है। इससे तो कोई भी जीत नहीं सकता। परंतु विदग्ध शाकल्य के मन में बहुत प्रश्न थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य से प्रश्न करना आरंभ कर दिया। चूंकि सभी विद्वान बैठे हैं, तो विद्वान यदि यह जान जाएं कि ये वेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता है, तो सबके मन में यदि कोई प्रश्न आ रहे हैं तो भी वे सम्मान पूर्वक वो प्रश्न पूछने के लिए विवश होते हैं, या तो विद्वान का लाभ लेने के लिए कि विद्वान के पास मेरे सभी प्रश्नों का समाधान है, यह मान करके वह विद्वान से उन प्रश्नों का उत्तर चाहता है। यहां पर हम ऐसा भी देख सकते हैं कि यह सर्वविदित होने के बाद भी राजा जनक की सभा में, विदेह राज जनक की सभा में सबको यह बोध हो गया कि यह याज्ञवल्क्य ब्रह्मोद्य है। पुनरपि यदि ऋषिगण प्रश्न कर रहे हैं तो वो इसीलिए कि उनके मन में जहां जहां संदेह की ग्रंथियां थी उन सब को वो दूर कर देना चाहते थे विद्वान के संसर्ग से। यहाँ पर व्याख्याकारों में से किसी किसी ने ऐसा भी अर्थ किया, विदग्ध माने ईर्ष्या का स्वभाव। दोनों प्रकार से समास कर सकते हैं। विशेषेण दग्धाः दोषाः येन सह विदग्धः शाकल्यः, विशेष रूप से जिसने अपने समस्त दोषों को, पापों को दग्ध कर दिया, वो शाकल्य था। या विशेष ईर्ष्या द्वेष जिसको था वो शाकल्य था। तो आपके ये मति पर निर्भर करता है कौन सा अर्थ स्वीकार करें। यहाँ पर हम सामान्यतः इस व्याख्या के साथ हम ऐसा अर्थ स्वीकार करते हैं कि जो विशेष रूप से जिन्होंने अपने पापों को, अपने दोषों का शमन कर दिया था, वो विदग्ध शाकल्य, विद्वान शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, कति देवाः, देव कितने हैं। अब यहाँ पर जो चर्चा आ रही है वस्तुतः ये नोट करने वाली चर्चा है। इसे आप अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 8 वसु क्या हैं, 11 रुद्र क्या हैं, 12 आदित्य क्या हैं, 33 देवता कौन से हैं, है ना। हमारे बीच में लोक में इस प्रकार का हमारे वैदिक सिद्धांतों को लेकर के इतना भ्रमजाल फैला हुआ है, ऐसा हमने स्वयं इतना उसका कबाड़ा किया हुआ है, इतनी भ्रांतियां फैलाई हुई हैं कि हमारी जो अत्यंत गौरवशाली हिंदू सभ्यता, भारतीय सभ्यता, वैदिक सभ्यता है, वो
कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है। उसका जो वास्तविक महत्व था वो तो हमने भुला दिया, और जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको ढोते रहते हैं। जी जी हम अपने मस्तिष्क का थोड़ा थोड़ा प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि मननशील मानव है, मानव नाम ही उसका है, मननात् मानवः। तो हम तर्क को, मननशीलता को बड़े पीछे छोड़ देते हैं। धर्म के संदर्भ में उसको पीछे रख करके हम धर्म और आस्था में इस प्रकार से हर सत्य को सत्य ठहराने का प्रयास करते हैं। हर सत्य में अपने अपने जो थोपे हुए आस्थाएं हैं, अपना चिंतन है, उसको उस पर थोप देते हैं। 33 करोड़ किसी ने गट्टे गट्टे से छोटे छोटे से देवी देवता बना करके रख दिए। 33 देव हैं कौन जिनकी हम उपासना करते हैं। आज छठ का त्योहार पूर्ण हो रहा है। पागलों की तरह लोग भागे जा रहे हैं, छठ पूजा कर रहे हैं। छठ का महत्व पता है क्या? सूर्य की उपासना है। सूर्य की उपासना, अरे एक दिन सूर्य की उपासना करने से तुम्हारा जीवन सुंदर नहीं होगा। वर्ष में 2 बार ये त्योहार आ रहा है। जो हमारे पूर्वज थे, बड़े सोच विचार करके हर चीज का निर्णय करते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में एक कथन आता, चरैवेति चरन वै मधु विन्दते सूर्यस्य पश्य श्रयमाणम न स तंद्रयते चरन। अरे चलो, निरंतर गति करो, कार्य करो, परिश्रम करो, और कभी आलस्य मत करो। जैसे सूर्य कदापि आलस्य नहीं करता, सूर्य निरंतर कार्य में रत रहता है, उससे प्रेरणा लेके प्रेरित हो। परंतु लोग क्या कर रहे हैं? साल भर तो सूर्योदय के समय सोते रहेंगे, एक दिन पूजा कर लेंगे। मेरे मन में तो बड़ा उसको लेकर के कष्ट उत्पन्न हो जाता है। साल भर सूर्योदय के समय सोएंगे, क्यों? रात भर जगना है, 12 बजे 2 बजे 3 बजे सोना है, और सूर्योदय के समय सोते रहना है। रात भर तो जगना है। संधि काल हो रहा है, खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई कोई कुछ कार्य में लगे हैं, कोई सो रहे हैं। छठ पूजा आपकी उसी दिन सफल होगी जब सूर्य को आराध्य मान करके दोनों बार सूर्य का अर्घ्य देते समय आप कहें कि पिछले 6 महीने में मैंने अपनी साधना को जीवित रखा, अब मैं चैत सूर्य छठ कर रहा हूं, तो मैंने पिछले 6 महीनों में अपने जीवन को बड़ा पवित्र रखा, तब आपका छठ सफल है ना। इसी तरह मैं सभी पर्वों के साथ कहती हूँ, ये हमने केवल रीति रिवाज हम ढो रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस पे अत्यंत जोर के साथ इस विषय को आपके साथ रख रही हूं कि आप सब इसको डायरी में नोट करें, अपने जीवन में समझें कि 33 देव हैं कौन से, देव कौन से हैं, एक देव कौन सा है, 2 देव कौन से हैं, है ना। अब वो 33,000 से कहां से शुरू किया है ना। अभी देखिए, हम अभी पूरा व्याख्यान पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में जब तक आचरण में नहीं लाएंगे, हम उसको समझेंगे नहीं, उसका महत्व, उसकी महिमा, हम अपने चिंतन से ऊपर नहीं उठेंगे। हम अपनी छोटी सोच के साथ वैसे ही बांध देते हैं त्योहारों को भी, प्रथाओं को भी ना। रीति रिवाज अच्छा है, उन्होंने उसको वो संभाल के रखते हैं, परंतु मनुष्य जितना मननशील होता जाए, वो उस प्रकार अपने जीवन में वैसा वैसा नियम आचरण धारण करता जाए, है ना। चलिए, लंबा होगा ये विषय, परंतु इस विषय में मैंने और भी बातें पहले भी बहुधा कही हैं।
जिनको स्मरण होगा वो उसके साथ जोड़ लें, नहीं तो कभी समय होगा फिर इस संदर्भ को, सूर्य की संदर्भ को, संधि काल को फिर कभी कहूंगी। आगे देखें। अब विदग्ध शाकल्य ने प्रश्न किया कि कति देवाः, देव कितने हैं? याज्ञवल्क्य ने उसको सह ह एतया एव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्य उच्यन्ते त्रयश्च त्रीच शता त्रयश्च त्रीच सहस्र सहस्रेत्योम इति। ठीक है, क्या कहा? उत्तर दे रहे हैं याज्ञवल्क्य कि जो विश्वदेव निविदा थी, वैश्वदेव निविदा थी, ये जो शब्द यहाँ पर आया है, मुझे लगता है ये या तो कोई ग्रंथ होगा या कोई संकलन इस प्रकार का होगा, जिसे याज्ञवल्क्य ने, जो याज्ञवल्क्य को स्मरण थी और उन्होंने उसका पूरा वो पाठ कर दिया, उसको सुना दिया। ठीक है, उसका कुछ पाठ, उसका कुछ अंश हम यहाँ पर प्राप्त कर पा रहे हैं। अच्छा, प्राचीन समय में अष्टवसु इत्यादि की क्या अवधारणा थी वो यहाँ पर बिल्कुल यथावत व्याख्यायित है। आज के समय में इतना सारा इसमें भ्रम उत्पन्न कर दिया है। नेट में आप सर्च करिएगा कभी 8 वसु 11 रुद्र, तो वहां पर 20 तरह के आपको 8 वसु गिना देंगे। ये देव वो देव, वो देव वो देव, अलग अलग बातें, अलग अलग भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। कह रहे वैश्वदेव निविदा में जैसा कहा गया था, जिसे याज्ञवल्क्य ने स्मरण कर रखा था, याज्ञवल्क्य को ज्ञात था, वैसा ही उन्होंने उसको उच्यन्ते, उसको उच्चारित करना आरंभ कर दिया। उसके बारे में उन्होंने उसको वैसा ही कह दिया, पढ़ दिया। क्या कहा? 3 और 300 त्रयः च त्रींच शता, त्रीच शता है ना, तो 303 और त्रयश्च त्रीच सहस्र 3003। ओम इति, इतने देव हैं, 3 देव हैं, 303 देव हैं और 3003 देव हैं, ऐसा कहा है ना। 3, 300 और 3003। ठीक है, मैं सही कह पा रही हूं ना? तो 3, 300 और 3003 इतने देव हैं। ओम इति माने हम जैसे ओम शब्द यहाँ पर स्वीकृति अर्थ में ओम ना, जैसे कोई तप कराते हैं, व्रत कराते हैं, तो उसमें अंत में ओम सभी उसकी सहमति देते हैं ओम बोल करके। इतिह उवाच, इस प्रकार कहा। कति एव देवाः, याज्ञवल्क्य फिर प्रश्न किया शाकल्य ने कि कितने देव हैं याज्ञवल्क्य? याज्ञवल्क्य ने फिर उत्तर दिया त्रयस्त्रिंशत् इति, 33 देव हैं। त्रयस्त्रिंशत् इति ओम, है ना, कि 33 देव हैं। इति उवाच, इस प्रकार कहा। कति अदेवाः, कति एव देवाः याज्ञवल्क्य इति, याज्ञवल्क्य देव कितने हैं? षड् इति ओम इति, 6 देव हैं। स्वीकारोक्ति दी ओम इति। फिर प्रश्न किया कति एव देवाः याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य देव कितने हैं? फिर उन्होंने कहा त्रयः इति ओम इतिह उवाच, है ना, 3 देवता हैं। ओम ऐसा करके स्वीकार किया। कति एव देवाः याज्ञवल्क्य, फिर प्रश्न हुआ याज्ञवल्क्य देवता कितने हैं? तो कहा द्वौ इति। अध्यर्थः एकः कतमेते सहस्रा इति। ठीक है, कह रहे हैं कि वो देव कितने हैं? तो याज्ञवल्क्य ने कहा 2 हैं। फिर कहा अध्यर्थ है माने 1.5 है ना। फिर कहा कौन से वे देवता हैं? तो इस प्रकार अंत में कहा एक है, एक ही देवता अंत में बचा।
अब विदग्ध ने जो पहले तो उन्होंने जो सारांश में सारे देव गिना दिए, अब सारांश में फिर कहते हैं क्या तुम उन देवताओं को, है ना, जो कहे कि कतमे ते त्रयश्च त्रीच शता और त्रयश्च त्रीच सहस्रा इति, वो 3, 300 और 3003 वे कौन से देवता हैं? तो उसको उत्तर देते हुए कहते हैं सह उवाच, उसको कहते हैं महिमानः एव एषाम् एते त्रयस्त्रिंशत्वेव देवाः इति। भाई इनकी महिमानः एषाम, इनकी गिनती तो बहुत बड़ी है, 3006 जो देव गिनाए हैं, इनकी त्रयस्त्रिंशत एव, तो ये सभी क्या हैं, 33 देवों में समा जाते हैं। जैसे हम सूर्य देवता की जब हम बात करते हैं, है ना, सूर्य के भी बहुत सारे देव हैं, अश्विन देव हो जाते हैं, मुख्य तो होते हैं 3, ये जो उषा, फिर मध्य में सूर्या, फिर रात शाम को वृषा कपाई, है ना, तो ये मुख्य देवता हो जाते हैं। फिर इनके भी अवान्तर बहुत सारे देवता होते हैं। तो एक सूर्य देवता के आसपास ही कितने देवता हैं, ऐसे सभी के जो विद्युत हैं, नक्षत्र हैं, पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, इन सबके अवान्तर देवता हैं बहुत सारे, जिन देवताओं का परिगणन हमें कुछ कुछ तो उपलब्ध होता है, कुछ नहीं उपलब्ध होता है। यदि बृहद देवता किसी के पास हो, देखी हो, तो उसमें बहुत सारे देवताओं की चर्चा इस तरह आती है। कह रहे पर इनकी संख्या जो है ना, महिमाना, इतने सारे देवता गिनाने पड़ेंगे अभी यहाँ पर, परंतु इनकी संख्या है ना बहुत बड़ी है। और वो जो सारे देवता हैं, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि वो सारे देव जो हैं वो 33 देवताओं के अंदर ही आ जाते हैं। और इनका ही यदि विस्तार कर दें तो ये 3006 बन जाते हैं। ठीक है, इन 33 देवताओं का, जैसे मैंने अभी सूर्य का बताया आपको, और सूर्य के 3 मुख्य देवताओं के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, है ना, जिसको लोग नहीं समझते, जो कहते हैं अहिल्या जार, वो इस प्रकार का वेदों में वर्णन आता है ना, उषा पत्नी बन गई, उषा उसकी प्रेमिका बन गई। वो प्रेमिका किस तरह है, वो उससे पहले आ रही है, किस तरह उसके साथ चिपकी हुई है। तो वो अलंकारों का इतना विभत्स अर्थ कर दिया व्याख्याकारों ने, है ना, तो उसमें बहुतों के हाथ हैं, नाम उसमें यहाँ में उच्चारित करना उचित नहीं समझती, जिन्होंने उसका बहुत बहुत ही अभद्र अर्थ किए हैं, जबकि वे एक अलंकार रूप में हैं। तो जैसे मैंने उसके भी आपको 3 मुख्य देवता बताए, अश्विन इत्यादि अवान्तर देवता हैं, वैसे ही अन्य इन सबके ही 33 देवताओं के ही वे विस्तृत रूप में 3006 देवता बन जाते हैं। ठीक है, कतमे ते त्रयस्त्रिंशत् इति, तो वो 33 देवता कौन है, तो कहा अष्टौ वसवः, 8 वसु हैं, 11 रुद्राः, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्याः, 12 आदित्य हैं, त 31 इंद्रश्च एव प्रजापतिश्च, और इंद्र और प्रजापति को मिला ले तो त्रयस्त्रिंशौ इति, ये 33 देवता पूरे हो जाते हैं। ये याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। संस्कृत में याद कर लें तो और अच्छी बात है, नहीं याद होता तो हिंदी में इसका सारांश नोट कर लीजिए। और इसमें कौन है अष्टौ वसव, वो हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का समय पूर्ण हुआ। तो आज के लिए इतना ही। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, नक्षत्र इत्यादि आगे आएंगे, बड़े विस्तार से आ रहे हैं, तो इनको हम समझेंगे, रुद्र कौन है ना, वसु कौन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्रश्न, जिज्ञासा, विशेष विमर्श आपके पास है?